गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम सीटेट 2015 पेपर 2 लैंग्वेज 1 हिंदी का 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसके जितने सारे ऑप्शन होगा उसको डील करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। और आपको मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज चल रहा है, आप उसे देख सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब मत कीजिए, लाइक मत कीजिए। पहले आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, उसके बाद अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके काम का था तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई सजेशन देना है तो कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, रेवती राय ने एकदम नया रास्ता चुना। तो रेवती राय ने एकदम नया जो रास्ता था वो किस तरह से चुना गया था? तो वो महिलाओं के लिए कैब संचालन करके नया रास्ता को चुनी थी, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो फर्स्ट है। 92 नंबर क्वेश्चन है, किस जिंदगी के खतरों और शंकाओं से भरा माना गया है? तो यहाँ जो है कामकाजी महिलाओं की जिंदगी को खतरों और आशंकाओं से भरा माना गया है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो 3 होगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प गद्यांश के मुख्य भाव के सबसे निकट है? तो ये जो गद्यांश दिया है उसके मुख्य भाव कौन सा विकल्प में ज़्यादा है? तो इसका जो फर्स्ट विकल्प है, फर्स्ट ऑप्शन है कि हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल, जो कि रेवती राय ने की थी। बहुत मेहनत से, बहुत हिम्मत से उन्होंने कैब संचालन का काम किया जिसमें उन्होंने सफल हुई। तो इसलिए इसका जो भाव है, इस गद्यांश का जो भाव है वो है हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। डैट मीन्स कोई भी इंसान अगर हिम्मत करता है, अगर कोई काम करने के लिए प्लानिंग करता है और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपने काम करता है, कर्म करता है, तो वो जो उसका उद्देश्य होता है वो उद्देश्य पूरा हो जाता है। उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो फर्स्ट होगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है? तो आप यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है। उपसर्ग जो कोई भी शब्द के पहले लगता है उसे उपशब्द कहते हैं और जो शब्द के बाद लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ है फल, यहाँ है फल, तो इसमें हम उपसर्ग लगाएंगे तो यहाँ हम दे दिए सफल, तो ये क्या बन गया? सफल। तो यहाँ उपसर्ग का यूज हुआ, सा जो है सा उपसर्ग का काम किया और यह जो है मीनिंगफुल वर्ड को बना दिया सफल। और इसमें मान लिया जाए कि फल मेरे पास कोई शब्द है और उसमें प्रत्यय ऐड करना है, तो हम इसमें ता ऐड कर दिए तो ये क्या बन गया? सफलता। तो इस तरह से इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का यूज हुआ है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो 3 है। सफलता जो शब्द है उसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का यूज हुआ है। 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, परपीरा शब्द का गद्यांश में प्रयोग के अनुसार अर्थ है। तो गद्यांश में जिस तरह से परपीरा का यूज हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? तो फर्स्ट क्या है? दूसरों को पीरा। दूसरों को पीरा मतलब गद्यांश के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है कि दूसरों को पीरा, गद्यांश के अकॉर्डिंग है दूसरों की पीरा। मतलब पर पीरा मीन्स दूसरों की पीरा। अगर किसी को कष्ट है तो उसको हम कह सकते हैं कि वो उसका जो पीरा है वो दूसरों की पीरा है। तो इस तरह से इसका जो सही ऑप्शन होगा ये 4 होगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, गद्यांश के आरंभ में उद्धृत कथन किसके जीवन का दर्शन बना? तो गद्यांश के प्रारंभ में उद्धृत कथन रेवती राय के जीवन का
जीवन दर्शन बना। 97 नंबर क्वेश्चन है, रेवती राय की कैब सेवा मूलतः किसके लिए है? तो रेवती राय की कैब सेवा जो था वो कामकाजी महिलाओं के लिए था। 98 नंबर क्वेश्चन है, कामकाजी महिलाओं को प्रायः नित्य ही जूझना पड़ता था, तो कामकाजी जो महिला थी उसको परपीड़क और अपराधी लोगों से डेली फेस करना पड़ता था। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो फर्स्ट होगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, कैब सेवा प्रारंभ करने के पीछे कारण था। तो कैब सेवा प्रारंभ करने के पीछे क्या कारण था? सबसे जो प्राइमरी कारण था वह था महिलाओं की कठिनाई। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो 3 होगा। 100 से 105 तक जो क्वेश्चन है वो एक काव्यांश दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग है। गरजते घन घनन घन घन, नाचता है मोर सा मन, ऐसी परी झर झर झरी, भींगा बदन बेसुध है मन, आज वर्षा अजब आई, बह रही मस्त पुरवाई, नदी है द्वार तक आई, मेघों से लिपट कर सो गया सूरज, ले रहा खेत अंगराई, आज वर्षा गजब आई। तो इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है वो है 100 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, पूर्वाई से आस्य है। तो पूर्वाई से आस्य है, पूरब से आने वाली वायु को पूर्वाई कहा जाता है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, पूरब से आने वाली वायु को पूर्वायु कहते हैं। ये नहीं कि पूरब की ओर बहने वाली को पूर्वायु नहीं कहते हैं, जो वायु पूरब से आती है उसको पूर्वायु कहते हैं। 101 नंबर जो क्वेश्चन है, बेसुध है मन कहकर रवि बताना चाहता है कि मन जो है मस्त है, यानी उल्लास भरा हुआ है। 102 नंबर क्वेश्चन है, खेत अंगराइयाँ ले रहे हैं क्योंकि सूर्य के जो जाने से उन्हें भी नींद आ रही है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो फर्स्ट होगा। 103 नंबर क्वेश्चन है, गरजते घन घनन घन घन में अलंकार है। तो गरजते घन घनन घन घन में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार को याद करना बहुत आसान है। जो शब्द बार बार आने का प्रयास करता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो यहाँ घन घन जो है ये शब्द बार बार आने का प्रयास कर रहा है, डैट मीन्स बार बार यूज हो रहा है। इस तरह से इसको हम याद रख सकते हैं कि ये अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर क्वेश्चन है, मन की उपमा किससे दी गई है? तो ये काव्यांश था जिसमें मन की उपमा मोर से दी गई थी। 105 नंबर है, लिपट कर सो गया सूरज का भाव है कि सूरज छिप गया। इसका सही जो ऑप्शन होगा वो 3 होगा। नीचे दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनिए। 106 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य की किस विधा के शिक्षण के स्वस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? तो शिक्षण के स्वस्वर पठन के लिए जो सर्वाधिक अपेक्षित है वो है एकांकी। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। 107 नंबर क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रकार को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको हम पहले देख लेंगे। लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि ताज़ा बर्फ धोखा देने वाली होती है? ये अभिव्यक्ति को परखने के लिए नहीं है, ये तो उसके मन में जो चल रहा है उस बात को वो बोलेगा। अभिव्यक्ति इसमें उतना ज़्यादा नहीं परख सकते हैं आप। दूसरा है, लोकगीत संस्कृत के प्रचारक होते हैं। इस कथन में आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। इसमें भी हम अपने अभिव्यक्ति को ज़्यादा व्याख्या नहीं कर पाएंगे, जिससे हमारा क्या होगा, अभिव्यक्ति का परख अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। थर्ड है, आंखों पर पर्दा उड़ाना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। हाँ,
अगर आँखों पर पर्दा उड़ाना मुहावरे का वाक्य में हम प्रयोग करते हैं तो उससे उसकी अभिव्यक्ति का परख होता है कि वह जो मुहावरा है उसको किस प्रकार से वो प्रयोग कर रहा है। इस तरह से इसका जो सही ऑप्शन होगा वो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर। कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियाँ करती है। भाषा शिक्षक के रूप में अपनी क्या जिम्मेदारी बनते हैं। तो कक्षा 8 की कोई लड़की स्टूडेंट है, वो उसका नाम नंदनी है, वो वर्तनी में मिस्टेक करती है, तो आप शिक्षक होने के नाते उसमें आप क्या कर सकते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है नंदनी को समझाना कि वर्तनी और शुद्धियों करने पर उसके अंक काट, ये नहीं, ये पहले ही कट जाएगा। आप कोई भी स्टूडेंट को उसके अंक पे दबाव नहीं बनाएंगे। थर्ड जो है नंदनी के अशुद्धियों को काट कर सही करना, उसे 20-20 बार लिखवाना नहीं। अगर काट कर उसको सही करेंगे और 20-20 बार लिखवाएंगे वो फिर बोर हो जाएगी। नंदनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उसमें सुधार करे। ये ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि नंदनी को उस तरह से आप अपॉर्चुनिटी देंगे ताकि वो जो अपनी गलतियां हैं उसको सुधार सके। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर। उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियाँ के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियाँ का शिक्षण के संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण संबंध है वो क्या है। संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों को प्रयोग को समझना और उसका प्रयोग करना। तो उच्च प्राथमिक स्तर में यही ऑब्जेक्ट रखा जाता है कि बच्चे को अगर हम मुहावरे को सिखा रहे हैं तो उस मुहावरे को वो कितना अच्छा से समझ पाया है, और अगर वो अच्छी तरह से समझ गया है तो वो अपने वाक्यों में किस तरह से यूज कर रहा है। तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 110 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है। तो कौन सा प्रश्न है जो व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है, मतलब प्रभावित करता है, व्याकरण शिक्षण के लिए अच्छा है। घर घर आपकी चर्चा है, वाक्य में घर का पुनरावृत्ति के अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। सेकेंड है घर घर प्रयुक्त शब्द युग्म है, इसी तरह 2 और शब्द युग्म बताइए। घर घर प्रयुक्त शब्द युग्म है, दिए गए शब्द समूह का ऐसे युग्म छाटिए। घर घर शब्द युग्म का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाइए। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो 4 होगा कि इस शब्द युग्म का प्रयोग करके वाक्य बनाना, ताकि जो स्टूडेंट है उसका वाक्य में इस शब्द युक्ति का यूज करने के लिए आ जाए और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 नंबर। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा की विविध छटाओं को समेटने वाला पाठ, समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन, भाषाई क्षमता को बढ़ावा देने के अभ्यास, समस्त व्याकरण बिंदुओं का समावेश। तो यहाँ जो होगा सही ऑप्शन होगा भाषा के विविध छटाओं को समेटने वाला पाठ। नहीं, भाषा के विविध रूपों को समेटने वाला नहीं होना चाहिए, विस्तार करने वाला होना चाहिए। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो फर्स्ट होगा। 112 नंबर है। किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। तो किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने और आत्मविश्वास विकसित करने के लिए जो आवश्यक है वो क्या है। भाषा बोध और साहित्य बोध, कवि और कविता बोध, साहित्य बोध, ऐतिहासिक बोध। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा भाषा बोध और साहित्य बोध। 130 नंबर क्वेश्चन है बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है। तो बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं कि भाषा ज्ञान बढ़ाने का, सामान्य ज्ञान में रुचि जगाने के लिए। सेकेंड है पढ़ने में रुचि जगाने और भाषा ज्ञान में वृद्धि करने के लिए।
थर्ड है पढ़ने में रुचि जगाने, सामान्य ज्ञान में वृद्धि करने के लिए और भाषा ज्ञान बढ़ाने, साहित्यकारों में रुचि जगाने के लिए। तो बच्चों को साहित्यकारों में रुचि जगाने के लिए ये पठन सामग्री को विकसित करने का उद्देश्य नहीं है। इसका जो उद्देश्य है वो पढ़ने में रुचि जगाने और भाषा ज्ञान की वृद्धि के लिए है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। 115 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्य क्षेत्रों में जुड़ी प्रक्रियाओं से विद्यार्थियों को परिचित कराना जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्ति से तात्पर्य है। प्रयुक्ति से तात्पर्य यहाँ है विभिन्न भाषा उदाहरण। 116 नंबर क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की किस विधि से मातृभाषा के मध्यस्थ नहीं रखा जाता है। तो भाषा शिक्षण की जो किस विधि है उसमें मातृभाषा का मध्यस्थ नहीं रखा जाता है, वो है प्रत्यक्ष विधि। 117 नंबर क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में कोई भी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह होता है कि भाषा प्रयोग के लिए उसे अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो 3 होगा। 118 नंबर क्वेश्चन है, सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। इसका जो सही ऑप्शन है वो है 2। सतत आकलन का उद्देश्य यह होता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। 190 नंबर क्वेश्चन है, जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है। तो इसका आशय है कि शिक्षिका सब बच्चों को भाषा की बारीकी समझाना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षिका ने भी का यूज की है। जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, तो यहाँ जो भी है वो भाषा के बारीकी को समझने पर फोकस कर रहा है। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो 3 होगा। 120 नंबर आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, हिंदी भाषा के शिक्षण के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वो संवैधानिक मूल्यों की जानकारी है। बाकी 3 ऑप्शन जो है ये एक भाषा टीचर के लिए जानना मोस्ट इम्पोर्टेंट